हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स, शक और कुषाण। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो आखिर ये हैं कौन? इंडो ग्रीक्स, शक और कुषाण ये हैं कौन? जब मौर्य एम्पायर खत्म हुई तो उसका जो साम्राज्य था वो बहुत सारे हिस्सों में टूट गया, जिनमें से कुछ हिस्से थे जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, उनके कुछ हिस्सों को फॉरेनर्स ने कैप्चर किया था और वो रूल कर रहे थे। तो वो फॉरेनर्स थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंडो ग्रीक्स, शक और कुषाण। इनके अलावा भी थे जैसे पार्थियंस। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट रीजन को इंडिया को कैप्चर किया था। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आखिर देख लेते हैं ये कब आए और कैसे आए इंडियन हिस्ट्री में। तो जब मौर्य एम्पायर, ये मौर्य के बाद आए और गुप्ता के पहले आए। और ये जो पूरा हम पढ़ते हैं सिलसिला, ये पढ़ते हैं हम एंशिएंट में, एंशिएंट हिस्ट्री में इन सभी को पढ़ते हैं। मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद यानी 185 बीसी के बाद और अराउंड 300 एडी तक इनका प्रभाव रहा था। तो इनके बारे में आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक्स से रिलेटेड, जिन्हें कि हम बैक्ट्रियंस भी कहते हैं। इंडो ग्रीक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था और सबसे फेमस रूलर था वो था मिनांडर, जिसे कि हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। और इसका टाइम पीरियड था 165 बीसी से 145 बीसी। और इसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था एक बुद्धिस्ट सेंट नागसेन या फिर नागार्जुन के प्रभाव में आकर। और इनके बीच जो बातचीत हुई थी नागार्जुन और मिनांडर के बीच में, उसको लिखा गया है मिलिंद पन्हो किताब में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मिलिंद पन्हो में किन दो लोगों के बीच के बातचीत को लिखा गया है? मिनांडर यानी कि मिलिंद और नागसेन या फिर नागार्जुन। नागसेन बुद्धिस्ट सेंट था जिसने मिनांडर को बुद्धिज्म एक्सेप्ट करवाया था। तो ये होगी बात है। इसके बाद इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये सबसे पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। सबसे पहले रूलर थे इंडिया के जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमेशा ही पूछा जाता है। और इन्होंने इंडिया में हेलेनिक यानी कि ग्रीक फीचर इन आर्ट इंट्रोड्यूस किया था, और जो कि आगे चलकर गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर को राइज करने का एक माध्यम बना, रीजन बना। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोल्ड कॉइन्स, गांधार स्कूल, इसके लिए हेलेनिक, और मिलिंद पन्हो, नागसेन और मिनांडर। ये हो गई बातें इंडो ग्रीक्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं शक रूलर्स के बारे में। शकों में सबसे फेमस रूलर था रुद्रदमन। इसने रूल किया था 130 एडी से 150 एडी तक, 130 एडी से 150 एडी। और शकों का प्रभाव इंडिया में 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक रहा था। और रुद्रदमन ने बहुत सारे काम भी करवाए थे, जैसे कि मौर्य एम्पायर के दौरान एक लेक बनी थी सुदर्शन लेक, उसका रिपेयर भी कराया था इसने। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि मौर्य एम्पायर के दौरान जो सुदर्शन लेक थी उसका मरम्मत किस शक रूलर ने कराया था। इसके बाद 58 बीसी में उज्जैन के रूलर विक्रमादित्य ने बहुत ही ताकत से फाइट किया था शकों से। तो उसी उपलक्ष्य में जो विक्रमादित्य था उसने विक्रम संवत एक एरा की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया विक्रम संवत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विक्रम संवत से रिलेटेड कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी और कब की थी? 58 बीसी में, और विक्रमादित्य जो कि उज्जैन का रूलर था। इसके बाद हम देख लेते हैं कुषाणों को, कुषाण से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुषाण बिलोंग करते थे यूजी ट्राइब से। और कुषाणों में जो सबसे फेमस रूलर था वो था कनिष्क। इसने रूल किया था 78 एडी से 101 एडी। और कनिष्क ने शक एरा की शुरुआत की थी 78 एडी में। 78 एडी में शक एरा की शुरुआत की थी, जो कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शक एरा की शुरुआत कब हुई थी? 78 एडी में। और ऐसा भी पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो एरा यूज किया जाता है वो कौन सी थी? तो वो शक एरा थी और इसकी शुरुआत हुई थी 78 एडी में। और इसी के दौरान यानी कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। 4th बुद्धिस्ट
बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि गणित से रिलेटेड है और पूछा जाता है कि जो कुषाण थे वो पहले रूलर थे इंडिया के जिन्होंने गोल्ड कॉइन लार्ज संख्या में इशू किए थे। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे लेकिन उतनी ज्यादा संख्या में इन्होंने इशू नहीं किए थे, लेकिन कुषाणों ने गोल्ड कॉइन्स बहुत ही ज्यादा संख्या में इशू किए थे। तो ये हमने बात कर ली इनके बारे में, फॉरेनर रूलर्स के बारे में। और अब हम देख लेते हैं 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स और ये किनके प्रभाव में विकसित हुई। पहला है अमरावती स्कूल, इनको जो रॉयल पेट्रोनेज मिला या फिर जो जिनके प्रभाव में ये विकसित हुई वो थी सातवाहन डायनेस्टी। इसके बाद थी गांधार स्कूल, इस पर प्रभाव रहा शकों का और कुषाणों का। इसके बाद मथुरा स्कूल, इस पर भी प्रभाव रहा शकों और कुषाणों का। तो ये पूछा जाता है कि गांधार स्कूल किससे रिलेटेड है, तो ये शक और कुषाण से रिलेटेड है। अमरावती किससे रिलेटेड है, सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है। और मथुरा किससे रिलेटेड है, शक और कुषाण से रिलेटेड है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे इंडो ग्रीक, शक और कुषाणों से रिलेटेड। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।